Achieve your dream. 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 ड्रीम्स को ड्रीम में अचीव कर लिया ना ब्रो, तू भी सोच रहा मुझे भी सोने दे। रोहित, रोहित, हे भगवान, पूरे कमरे को डंपिंग यार्ड बना के रखा है। रोहित उठ जा, चल 11 बज गए, कितना सोएगा तू? माँ, जेंजी की सुबह 11 नहीं 12 बजे होती है, सोने दो ना। इसीलिए तुम जेंजियों के चेहरे पे और तुम्हारी लाइफ पे 12 बजे होते हैं। कमाल करते हो तुम। अरे सुधर जा, नहीं तो तेरे फ्यूचर के भी 12 बज जाएंगे। कॉलेज कंप्लीट हो गया है, अच्छी जॉब ढूंढ। तेरे पापा जो कुछ भी छोड़ के गए हैं ना, मैं चाहती हूँ कि उससे तू समझदारी से कोई नया बिजनेस शुरू कर। हमारे पास ना अब लिमिटेड बैलेंस ही है। तेरे पापा ने अपनी समझदारी से जो भी फैसले लिए ना, आज उसकी वजह से हम इस घर में हैं, वरना तो पता नहीं कहाँ होते। हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते थे। माँ, पापा नहीं है तो क्या हुआ, आप तो ना। मैं हूँ बेटा, पर कब तक? माँ, भगवान भी ना अच्छे इंसान को यूं बुलाते हैं। और वैसे भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो आप। हाँ, अरे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। क्या है तेरा? हाँ, कब कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा? अब तेरी बारी है घर की जिम्मेदारियां समझने की। आज नहीं तो कल जिम्मेदारियां उठानी तो होगी ना। देख, अगर लेट कर दिया ना तो पूरी जिंदगी तू पछताएगा फिर। कहते हैं कि लोग अपने किए पे पछताते हैं, अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो पछताऊंगा क्यों? सुबह सुबह इंस्टा व्हाट्सएप तो ऐसे देखा जा रहा है जैसे रातों रात इनकी लाखों करोड़ों की डील साइन हो गई है, और उसके पेपर चेक कर रहा है। हाँ, कमाल करता है तू। इधर इधर निठल्लों की तरह अगर देखता रहा ना, तो आने वाले 2-4 सालों में 2-4 बच्चों की माँ बन के यही इसी बालकनी में खेलती रहेगी वो। हाँ, और वो बच्चे मेरे ही होंगे। रोहित बेटा, रोहित रोहित तो रुक। हाँ, गुस्सा क्यों हो रही हो? सोचो आपको ही दादी दादी कहकर बुलाएंगे। अरे मेहरबानी कर दे मुझ पर, मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच। था नहीं कब समझेगा ये लड़का। रोहित, अरे रोहित सुन ना। हाँ है तू भी। हाँ, मार्केट जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? और घर का ध्यान रखना, ये फोन में मत घुस जाना। फिकर नॉट माँ, मैं घर पे ही हूँ और फोन मेरे हाथ पे है। एक जमाना था जब फोन गिरता था ना तो बैटरी बाहर आती थी, और अब फेफड़े, किडनी, लीवर, पता नहीं क्या क्या बाहर आ जाता है। हाँ माँ, सबकी जान इस पे जो बसी है। उससे तो बहस करना ही बेकार है। और याद से कुकर बंद कर देना, ठीक है? ओके। 3 सीटी के बाद बंद कर देना। ओके, ठीक है? गुड मॉर्निंग प्रीति। दोपहर हो रही है, गुड मॉर्निंग के बच्चे। वो एक्चुअली मैं अमेरिका के टाइम जोन में रहता हूँ इसलिए। हाँ, और अर्निंग तो तुम्हारी झारखंड टाइम जोन जितनी भी नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम 5G के जमाने में अभी भी बफरिंग मोड पर ही चल रहे हो क्या? अच्छा लिसन, मेरी फैमिली मेरी शादी के लिए बहुत सीरियस है। तो कहो कि मैं तैयार हूँ, और बिना तिलक और बिना दहेज की शादी करूंगा। यार तुम दहेज के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो ना मेरे पापा को। हाँ, तुम्हारे पापा से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है।
घर में तो बड़ा बोलते रहते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे सिर्फ सैलेड खाना है, लेकिन बाहर चिकन, तंदूरी, अल्कोहल सब लेते हैं। घर पे गाड़ी है, लेकिन तब भी साइकिल से ऑफिस जाते हैं। मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोला है ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये धमाका कैसा था? हाँ, वो मुझे भी सुनाई दिया कुछ। एक सेकेंड ना। शिट, कुकर फिर पड़ गया। वो मार डालेंगी यार। वो आज तो बहुत लेट। ये मम वो रोहित, हाँ काश बोल। ब्रो, मेरे घर पे आज कोई नहीं है, पार्टी करते हैं। भाई तू पागल हो गया क्या? तुझे नहीं पता लास्ट टाइम क्या हुआ था? अबे मम्मी को शक हो गया था कि मैं पी कर आया हूँ। अरे यार, तो फिर क्या करें? भाई तू ही बता क्या करें। और वैसे भी यार इस वक्त में मैं बाहर नहीं आ सकता, समझ। और वैसे ही मैं गेम खेल रहा हूँ यार, बाद में बात करता हूँ। बाय। सुन, एक काम करते हैं, तेरे घर पे पार्टी करते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया आकाश। तू अगर इतनी देर रात को घर पे आएगा तो मम्मी को तो शक होगा ही ना। अरे यार नहीं होगा यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। एक काम करते हैं, पहले मैं आऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद हम प्रीति को बुला लेंगे, वो बियर लेके आ जाएगी चुपके से, तेरी मम्मी को शक भी नहीं होगा। क्या बोलता है? ओके व्हाटएवर, चल सी यू, बाय। अरे तूने उसे कितने बजे का टाइम दिया था? मैं तो अभी का टाइम दिया था। तुमसे कॉल करता हूँ। नहीं कॉल मत कर, रुक। क्या पता तेरी मॉम उसे नीचे बियर के साथ पकड़ लियो। अबे साले, मैं तुझे मना किया था ना कि आज पार्टी नहीं करते हैं, लेकिन तू ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि बियर पीते हैं। अब देख ले। ये लो तुम लोगों की बियर। तुम लोग के चक्कर में ना आज मैं मरते मरते बची हूँ। क्यों, क्या हुआ? मॉम ने इसे पकड़ लिया था क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? प्रीति क्या हुआ? मॉम को बियर का पता चल गया? अरे नहीं यार, एक्चुअली वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं इसमें क्या लेकर जा रही हूँ, तो मैंने बताया कि मैं रोहित के लिए समोसा और ढोकले लेके जा रही हूँ, इसे भी खिला दूंगी। देखा, बोला था ना कुछ नहीं होगा। तुम ही मेरी भाभी बनोगी। क्या झूठ बोलती हो यार प्रीति, मान गया मैं तुम्हें। एक सेकेंड, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैं सच में तुम दोनों के लिए चखने में समोसा और ढोकले लेकर आई हूँ, और ये देखो मीठी चटनी भी है। वैसे एक बात बताओ, ये लो। आज तक किसी ने आपको ये ढोकले और समोसे की तारीफ की है? नहीं ना, किसी ने भी नहीं। तो फिर बनाती क्यों? जितनी तुम लोगों को हंसी आती है ना, अगर उतनी शर्म आती होती ना, तो अभी तक दोनों कामयाब होते। एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे, और वो दिन बहुत दूर। बुरा है। नहीं खाना? अच्छा सॉरी, देखो हम मजाक कर रहे थे, बोलना। अरे भाभी, हम मजाक कर रहे हैं यार। अब क्या देवर अपने भाभी से मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा? वैसे प्लीज आप जाओ मत, नहीं तो आपकी ये समोसा और ढोकले के चक्कर में ना अपना बियर चला जाएगा। वैसे तुम लोग आजकल ये ज्यादा ही बियर नहीं पीने लग गए? प्रीति कम ऑन यार, तुम भी मॉम की तरह ना लेक्चर मत दो। मुझे कभी कभार सच में डाउट होता है कि ये आज की जेंजी है या फिर 100 साल पुरानी एंटीक पीस। सही में मैं एंटीक पीस ही हूँ, जो तुम जैसे खाली जेब और खाली दिमाग को झेल रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर के बारे में सोचे, कुछ मेहनत करें, लेकिन नहीं, बस पूरा दिन घर पे पड़े रहना है, वीडियो गेम्स खेलनी है, और अब ये बियर भी शुरू हो गई है। सच बोल रही है यार,
फ्यूचर के बारे में कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। फ्यूचर के बारे में हमको डिसाइड करें? फ्यूचर खुद ही डिसाइड करेगा। और प्रेजेंट? प्रेजेंट को डिस्टर्ब मत कर यार। लाइफ इज अमेजिंग। देख कितना अमेजिंग चल रहा है। बियर, समोसा, ढोकला। लाइफ इज गुड ब्रो। तुम लोग नहीं सुधरने वाले। आई एम आउट ऑफ इट। अरे ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। अब यही तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएंगे। I'm going, guys. Bye. यार भगवान क्या सही में होते हैं? मतलब क्या भगवान ने ये दुनिया बनाई है? क्या भगवान ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे? हो सकता है। फ्यूचर के बारे में तो सिर्फ भगवान को ही पता होता है। इसके अलावा फ्यूचर से आकर तो आज तक तो किसी ने कुछ बताया नहीं। क्या होगा, कैसे होगा। यार भगवान भी तो हमें बताते नहीं कि कौन क्या बनेगा फ्यूचर में, क्या नहीं बनेगा। हमारे साथ कभी आकर बैठते नहीं। वे यार, लाइफ से ज्यादा ना ये फ्यूचर का मैटर हो गया है। इसलिए तो मैं फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं हूँ यार। लेकिन तो ये माँ और प्रीति को तो जानता है ना, ये लोग मेरे इतने ही पीछे पड़े रहते, इतने पीछे पड़े रहते। मैं पक्का तेरी माँ का होगा। मम्मी का फोन है। चुप। हेलो। हाँ जी मम्मा। मम्मा बस अभी आ रहा हूँ हॉल में। आप खाना लगाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। पार्टी ओवर। सुन, चुप। धीरे से नीचे जाना और लिसन, मॉम के नजदीक मत जाना, समझा? ठीक है। आकाश, कहाँ जा रहे हो? बेटा खाना तो खा ले। अरे नहीं आंटी, मैं ऊपर वो ढोकला और समोसा खा लिया था ना, पेट गड़बड़ सा हो गया। बहुत दर्द कर रहा है आंटी। तुम और तुम्हारा पेट। चलो ठीक है। रोहित, ये तेरे पापा की प्रॉपर्टीज के पेपर है जो उनके बाद मेरे नाम ट्रांसफर हुए थे और मेरे बाद तुम्हारे नाम पर। ये घर, ये बैंक बैलेंस सब तुम्हारा है। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू भी कुछ करे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। माँ, कम ऑन। जब हमारे पास ऑलरेडी एक घर है, बैंक बैलेंस है, तो मेरे काम करने की क्या जरूरत? चिल। बैंक बैलेंस है बेटा, कभी भी खत्म हो सकता है, फिर क्या करोगे? कहाँ से आएंगे पैसे? मॉम, जब खत्म होगा ना तब की तब देखेंगे। अभी से सोच के क्या फायदा? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे बीपी की बीमारी लग गई है। देखना, एक ना एक दिन तू मेरी जान लेकर छोड़ेगा। अरे कमाल है, जान लेके छोड़ेगा? मैं कोई मर्डर थोड़ी ना हूँ मॉम, मैं वैसे भी कुछ करता थोड़ी ना हूँ। अफसोस इसी बात का है कि तू कुछ करता नहीं है। पता नहीं इस घर में सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ये प्रीति बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। आंटी, प्यार से पेट नहीं भरता है। कल को बच्चे होंगे, उनकी परवरिश कैसे होगी? आंटी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे पापा की मर्जी ही मेरी मर्जी है। क्या? सॉरी पापा, क्या 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 कह रहे तुम्हारे पापा? मेरे पापा कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो मुझसे शादी करना चाहता है। बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, बहुत कंपनीज हैं, बहुत रिच है, और मेरे पापा का ये मानना है कि मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी।
और मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। तो हमारे पास भी तो थोड़ा बैंक बैलेंस है, उससे काम चला लेंगे ना। और वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। फिर आपका बेटा कुछ कमाता तो है नहीं, तो मैं मेरे पापा की बात क्यों ना मानूं? प्रीति, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर फर्स्ट एंड लास्ट लव। हाँ, मगर अब ना ये लॉस्ट लव होने वाला है। नहीं प्रीति बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। अरे वो कमाएगा ना, मंथली लाखों रुपए कमाएगा। इतनी सारी एजुकेशन की है, MBA किया है, और बोलना क्या क्या किया है तूने। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ आपको। पूरे दिन रील्स देखना, गेम्स खेलना, पूरे दिन सोना, इसमें ना एक्सपीरियंस हासिल किया है इसमें। और आंटी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपका बेटा ना एक नंबर का निकम्मा है। अरे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मेरे बेटे को कहती रहो। अगर मेरे बेटे से शादी नहीं करनी है ना, तो जाओ यहाँ से। बस कुछ भी बोल रही है वो। प्रीति, कल तक सब ठीक था, ये शाना क्या हो गया? जो हो गया सो हो गया। मैं किसी निकम्मे से शादी करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। प्रीति, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। एक मौका दो, एक मौका। बेटा प्रीति, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, एक मौका दे दे मेरे बेटे को। मुझे पूरा यकीन है कि वो सेटल होके दिखाएगा, लाखों रुपए कमाएगा, वो करेगा ना, कमाएगा ना तू। हाँ, मैं कमाऊंगा, कमाएगा। एक मौका दे दे बेटा। ठीक है, एक मौका दे दो, लेकिन वो भी सिर्फ आंटी के कहने पे। 3 महीने हैं तुम्हारे पास। नहीं, मैं कमाऊंगा। उसने तुझे धोखा दिया है, उसकी भी कुछ कहानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तेरे मन में एक गाली सोच। सोच लिया? मस्त वाली। वेरी गुड। अब वही गाली खुद को दे। इसलिए ना मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। गई ना प्रीति तेरे हाथ से, अब दूसरे का हाथ पकड़ेगी। इसलिए ना लड़की मत पटाओ, सब कोई ऐसी होती है, सब कोई छोड़ के चले जाते हैं। भाई मैं तुझसे सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ और तू मेरी वाट लगा रहा है। तेरी वाट नहीं लगा रहा हूँ, तुझे सच्चाई बता रहा हूँ। हम जैसों से लड़कियां पट सकती, बट हम जैसों के साथ लड़कियां टिक नहीं सकती। भाई कोई सॉल्यूशन बताना यार। समझ, मुझे 3 महीने में लाखों कमाने हैं, जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। अगर इंटरव्यू भी दूंगा तो रिजेक्ट ही हो जाऊंगा। मैंने तो पैसे भी नहीं है यार कि अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। प्लीज कुछ सोचना यार। इस कंट्री में ना बचपन में मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, बड़े होकर फ्यूचर का प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? कभी कभी सोचता हूँ सब चीज बेच बाच के ना दूसरे कंट्री चले जाऊं। हाँ तो चले जाना। नहीं जा सकता ना, कुछ है नहीं बेचने को, नहीं तो चला जाता। आकाश, मैं तुझसे सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, तू मुझे इरिटेशन दे रहा है यार। मेरा दिमाग मत खराब कर यार। अच्छा, अभी तुझे इरिटेशन हो रही है? जब वो छोड़ के जाएगी ना तब तुझे डिप्रेशन भी होगी। सुन, बकवास बंद कर। तुझे पता है सिंगल भी दुखी है, रिलेशनशिप वाला भी दुखी है, शादीशुदा तो दुखी। तो साले जिंदगी के में से ले कौन रहा है? चल वॉक करके आते हैं यार। चल भाई 1 सेकंड रुक, क्या मैं पॉटी करके आता हूँ। तुझे भी कमाल है, कहीं पे भी पॉटी लग जाती है। भाई मैं निकलता हूँ, नहीं तो मेरी यहीं निकल जाएगी। स्टूपिड है यार। मेरे पापा कह रहे हैं, मेरे पापा बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा शादी करना है, जो मुझसे शादी करना है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी है, बहुत कंपनीज है, बहुत रिच है। और मेरे पापा का ये मानना है कि मैं उसका बहुत फ्यूचर भी सिक्योर, फ्यूचर भी सिक्योर, फ्यूचर भी सिक्योर। ये लॉस्ट लव होने वाला है, ये लॉस्ट लव होने वाला है। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं हो जाएगा। मैं किसी निकम्मे से शादी करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद, जिंदगी नहीं बर्बाद। एक मौका, लेकिन वो भी सिर्फ आंटी के, लेकिन वो भी सिर्फ आंटी के, लेकिन वो भी 3
मजा आ गया, पूरा पेट खाली हो गया। अबे साले, इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रहा था? ब्रो, हो ही नहीं रहा था। तेरी लाइफ की जैसे ना मेरी पॉटी भी बीच में अटक गई थी। अरे भाई, मैं यहाँ पे टेंशन में हूँ, तेरे को मजाक सूझ रहा है? क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका क्यों बैठा है? सब ठीक हो जाएगा, मेरे पेट की तरह। पहले खराब था, अब ठीक हो गया, इसलिए मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, खाते हैं। भाई प्रीति ने ना अल्टीमेटम दे दिया है, बोल रही है कि काम धंधा ढूंढो, नहीं तो ब्रेकअप। सही बोला है, अगर मैं तेरी जगह होता ना मैं खुद को छोड़ देता। भाई प्लीज दिमाग मत खराब कर, कोई सोल्यूशन हो तो बता। टेंशन मत ले, मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। साले पिछली बार भी तूने यही बोला था, और मेरे सारे पैसे तूने क्रिप्टो में लगा दिए, भाई मेरे पैसे डूब गए। इस बार प्रीति भाभी की बारी है। क्या? मेरा मतलब इस बार प्रीति भाभी की बात है, इसलिए ना मैंने पूरा वीडियो देखा है। मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। साले समझ गया, तू फिर से वो रील्स वाली वीडियो देख कर आ रहा है ना? नहीं, अरे इस बार यूट्यूब। एक साइंटिस्ट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सही कर देता है। साइंटिस्ट है या मोटिवेशनल स्पीकर? अब वो सब मुझे नहीं पता, वो कुछ व्हाइट कोट पैंट ऐसा कुछ पहने हुए थे वो। अबे साले वो मार्केटिंग स्कीम वाले हैं यार, वो रील्स पे जो बोलते रहते हैं ना कि पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमारे में इन्वेस्ट करो। नहीं ब्रो, वो तूने वो मूवी देखी है इंटरस्टेलर वाली? वो कैसे ब्लैक होल में जाता है, फिर अपनी बेटी को सिग्नल भेजता है वॉच से। भाई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देता है वो। तो तू चाहता है कि अब मैं भी ब्लैक होल में जाऊं? साले वो फिल्म थी, ये मेरी रियल लाइफ है यार। तू क्यों जाएगा ब्लैक होल में, और मैं तुझे जाने क्यों दूंगा? मैं जा भी रहा हूं। मैं बस बता रहा था। सोच कि अगर कोई तुझे फ्यूचर से कोई तुझे सिग्नल दे तो तू क्या करेगा? काश ये हो पाता ब्रो, पूरी लाइफ सॉर्ट कर देता, सब सही कर देता। कोई नहीं ब्रो, तो कम से कम ये भगवान के लॉकेट से प्रार्थना कर ले, क्या पता कुछ हो जाए। ब्रो इस लॉकेट से याद है, देख देख मुझे क्या मिला। ये देख, भाई ये कहां से मिला तुझे? पता नहीं यार, ये ऐसे बाहर पड़ा हुआ था, मुझे मिला, अच्छा सा लगा तो मैं ले आया। भाई साहब, ये वो थोड़ा चिराग जैसे लग रहा है। वो देखा है ना फिल्म में, वो कैसे हाथ से घिसता है तो फिर अलादीन का जिन बाहर आ जाता है, भाई विश पूरी हो जाती है। अरे ब्रो वो फिल्म थी यार, ये रियल लाइफ है, दिमाग मत खराब कर। भाई एक बार ट्राई करके तो देख, क्या पता सच हो जाए। ट्राई नहीं करेगा तो नहीं होगा, एक ट्राई तो करके देख। भाई ऐसी यूनिक चीज ऐसे नहीं मिलती, ध्यान से देख इसे। भाई कुछ भी नहीं हुआ यार, दिमाग खराब है क्या रखा है तूने? उसको घिस दे, जिन बाहर आएगा, विश पूरी होगी। ब्रो कुछ भी बोलते रहता है तू यार। ये ऐसे अचानक से थोड़ी ना हो जाएगा, ये क्या सच में थोड़ी ना अलादीन का चिराग है। छोड़ इसको यार, प्लीज यार, तू मेरे को गुस्सा मत दिला, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं ना यार। मैं तेरा अच्छा ही चाह रहा हूँ और तू मुझे चिल्ला रहा है। चल ठीक है भाई, मैं निकलता हूँ। अच्छा आई एम सॉरी, मेरी गलती, बस। क्या तू जानता है ना यार ब्रो, तू ऐसे बोलता है ना, मेरा दिमाग खराब करता है, तो मुझे सडनली गुस्सा आ जाता है। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, प्लीज कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं ना यार। सॉरी ब्रो, मैं भी सॉरी। मैं तो तेरा अच्छा ही चाहता हूँ यार, तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अरे इस टाइम पे कौन आ गया? ओ हाँ, वो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था, शायद वही होगा। तू भी ना यार, कुछ भी करते रहता है। होल्ड प्लीज अभी। लाओ पिज्जा लाओ। कौन सा पिज्जा? अरे वही जो मैंने ऑर्डर किया था। जल्दी लाओ, मजाक मत करो। मैं कोई डिलीवरी बॉय थोड़ा ही हूँ
तो अरे आप कौन हो भाई? मेरे से बिना पूछे मेरे घर के अंदर कैसे घुसा है आप? रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। कर, जल्दी फोन कर। तुम्ही तो मुझे बुलाया मदद के लिए। मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं। इसने नहीं, मैंने बुलाया था, मैंने ऑर्डर किया था। ये देखो मेरा नाम है। एक सेकंड, क्या बोला आपने? फ्यूचर से आए हो? आप वही जिन हो जो विश पूरी करते हो? मैं कोई विश पूरी नहीं करता। अरे यार, तो आप हो कौन? ना डिलीवरी वाले हो, ना विश पूरी करने वाले जिन हो। अरे यार तू चुप कर यार आकाश, प्लीज यार, कल फोन नहीं लग रहा। माँ माँ नहीं है घर पे। मैं तुम्हारे फ्यूचर से आया हूं। और मैं कैप्टन अमेरिका। नहीं नहीं नहीं, मैं कैप्टन इंडिया। नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे फ्यूचर से आया हूं, तो तुम्हारे फ्यूचर के साथ साथ मैं तुम्हारा पास्ट और प्रेजेंट सब बता सकता हूं। तुम्हारा डैड तुम्हें 12 साल की उम्र में छोड़ गए। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश की। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम्हारा ये लूजर वाला जो एंगल है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। और क्या क्या जानते हैं मेरे बारे में? मैं तुम्हारी आदतें बता सकता हूँ। देर से उठना, वीडियोस देखना, रील्स देखना, आलसी इतने कि टूथपेस्ट का ढक्कन तक नहीं लगाते। माँ के प्यार का नाजायज फायदा उठाते हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। आप ना अपनी बकवास बंद करो। आप फ्यूचर से आए हो ना, तो बताओ बताओ मेरा फ्यूचर में क्या होगा? प्रीति मुझे मिलेगी? क्या मैं महीने में लाखों कमा पाऊंगा? बताओ, फ्यूचर बताओ। अच्छा, आपको फ्यूचर के बारे में सब पता है। आपको ये भी पता होगा ना, इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, फीफा वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ना? नहीं नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड का छोड़ के बाकी सब बताओ। बताओ कि इंडिया नेक्स्ट विश्व गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा, या अमेरिका ही सुपर पावर है? जो लोग सिर्फ सवाल और कंप्लेन करते हैं ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। और ये सब अभी जानकर क्या करोगे? फीफा या क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा ये जान लोगे अभी, तो देखने का मजा खराब नहीं हो जाएगा। तुम जैसे ही लेजी लोग भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देते। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे साथ साथ देश भी आगे बढ़े, तो ये समय गंवाना बंद करो और काम करो। अरे अरे, मैं समझ गया। इनको कोई फ्यूचर के बारे में नहीं पता। रोहित, इनका कोई भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं जाना वो ब्लैक होल। अबे तू चुप कर ना यार, प्लीज चुप कर। सर, सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं जानना अपने फ्यूचर के बारे में। मैं जैसा हूं मैं अपने आप को संभाल लूंगा। इसको जानना है, इसको अपना फ्यूचर ठीक करना है। मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। माफ करना सर, मैंने जो भी गलती की होगी फ्यूचर में। चल रोहित, मैं चलता हूँ। सॉरी सर, मैं निकलता हूँ। निकल आकाश, पतली कदी से निकल। डर कर भाग गया। शोले का वो गब्बर सिंह वाला डायलॉग याद है ना? जो डर गया वो मर गया। लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर तो लगेगा ही ना। आप अचानक से ऐसे मेरे घर के अंदर कैसे घुसा है? तुमने पुकारा और हम चले आए। ये गाना तो सुना होगा ना? खैर, ये जैन जी को रफी साहब और शम्मी कपूर जी के बारे में कहाँ पता होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे 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 मालूम है। लेकिन अगर आप वाकई में मेरे फ्यूचर से आए हो, तो बताओ ना मेरा फ्यूचर में क्या होगा? हर इंसान का फ्यूचर उसके प्रेजेंट पर निर्भर करता है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। और ये सब इंसान के डेडिकेशन, उसकी मेहनत और लगन पर डिपेंड करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर बेहतर हो, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो। और मैं गारंटी देता हूं कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ओके, तो मतलब आप मेरा फ्यूचर बदलने आए हो? सच कहूं तो मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा डिसिप्लिन बदलने आया हूं।
क्योंकि इंसान का फ्यूचर उसकी किस्मत नहीं, उसकी आदतें और डिसिप्लिन बदलता है। ओके। मगर ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। तुम ये बात ना तुम्हारी प्रीति और ना ही तुम्हारी माँ को बताओगे, और तुम्हारे वो बुज़दिल और डरपोक दोस्त को तो बिल्कुल नहीं, जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग गया। क्या मैं मुसीबत में हूँ? देखो प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना। आपको मेरा फ्यूचर नहीं पता ना, मत बताओ। आप प्लीज चले जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाऊंगा? जिस काम के लिए आया हूँ वो तो करके जाऊंगा ना। तुम्हारा फ्यूचर बना के ही जाऊंगा। मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अरे ऐसे डर क्यों रहे हो जैसे मैं कोई एलियन हूँ? हाँ? नहीं, देखने में आप एलियन तो नहीं दिखते, इंसान ही लग रहे हो। हाँ, तो मैं इंसान ही हूँ। अगर डाउट है तो आकर छू लो मुझे। नहीं 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 नहीं, मैं टच नहीं करूंगा। नहीं अरे कुछ नहीं होगा, डर क्यों रहे हो? आओ आओ। नहीं 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 नहीं, आप रहने दो। आप हाँ? ये तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। देखा, मैंने कहा था ना, गले लगो। तुम ही तो हो। मेरा मतलब है मैं ही तो हूँ। हाँ? आओ। अरे डरते क्यों? आओ आओ आओ। आपको गले लगाने के बाद मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। है? आगे भी अच्छा ही होगा। चलो अब जाकर सो जाओ, सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग रोहित। सर आप इतनी जल्दी आ गए? अरे जल्दी कहाँ, सुबह के 6 बज रहे हैं। 6 बजे? सर मैंने एक रिक्वेस्ट है। बोलो। जिसने भी ये नींद की दवाई बनाई है ना, मैं चाहता हूँ वो नींद की दवाई ना बनाए, सुबह जल्दी उठने की बनाए। तो वो दवाई मैं हूँ। कामयाब होने का सबसे पहला लेसन है अर्ली राइजिंग। ओके, चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, जॉगिंग के लिए जाना है। तुम्हारे इस डरपोक दोस्त को फोन करके जॉगिंग के लिए बुला लिया मैंने। देखो बायां पैर ऐसे करो, चलो शुरू करो। बायां पैर और फिर ये दायां पैर ऐसे यूं लगाओ, दायां पैर। चलो 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 जल्दी करो। अरे यार, जब लोग कहते हैं जो किस्मत में हो वो मिलेगा, तो खाली फोकट क्यों मेहनत करना? गर्लफ्रेंड चाहिए है? ये ना सर। तो फिर करना। चल शुरू कर। बायां पैर यूं। ये लो, लाओ। ये दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोते जागते सपने देखते रहते हैं, और दूसरे वो जो अपने सपनों के लिए दिन रात जागते और भागते रहते हैं। तुम पहले वाले हो, लेकिन नाउ यू हैव टू बिकम द सेकंड वन। ओके? हाँ रोहित, सर सही बोल रहे हैं। सर आप ये मेरे को दे दो। अरे मैं खा लेता हूँ। अरे सर, अरे क्या कर रहा है तू?
सर आपके कहने पे मैं हेल्दी खा रहा हूँ, जॉगिंग जा रहा हूँ, ये सब ठीक है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इस सब का फायदा क्या। सर मुझे लाखों करोड़ों कमाने हैं, नहीं तो प्रीति के पापा उसकी शादी कहीं और करा देंगे। रोहित, ये सब जो मैं तुमसे करवा रहा हूँ ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये सारी चीजें, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, हेल्दी खाना लेना, ये सब तुम नहीं करोगे, फिट नहीं रहोगे तो तुम्हारा दिमाग काम कैसे करेगा। जब तक तुम अपने आप को फिट नहीं रखते, मेंटली और फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग नहीं करते, तब तक बाहरी की दुनिया के साथ कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन अब अपने आप को देखो, धीरे धीरे तुम चेंज हो रहे हो, तुम पहले जैसे लेजी नहीं रहे, समय पर सब कुछ कर रहे हो। सर बदल रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे कैसे कमाऊं? अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। हाँ, अपने आप पर विश्वास रखो, रेज्यूमे बनाओ अपना, और उन कंपनीज में जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुम्हें जॉब मिल सकती है, वहां अप्लाई करो। सर मुझे लाखों कमाने हैं, लाखों। धीरे धीरे, टेंशन क्यों लेते हो। सर आप नहीं समझ रहे हो, प्रीति शादी कर लेगी सर उसको। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, प्रीति तुमसे ही शादी करोगी, समझे तुम प्लीज। ठीक है, चलो पहला तुम अपना रेज्यूमे बनाओ और जॉब के लिए एप्लीकेशन करना शुरू कर दो। हाँ, ओके सर, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा करूंगा। वेरी गुड। तो सुनो, मैंने आपके कहने पे सीवी बना लिया है और ऑफिस में सेंड करना भी शुरू कर दिया है। गुड। लगता है कि अब तुम अपनी मंजिल के रास्ते पर चल पड़े। सर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड योर गाइडेंस। नहीं तो पता नहीं मैं क्या ही करता सर, मैं क्या ही होता। सर आई रियली वांट टू थैंक यू। खुद को ही थैंक्स कह रहे हो। नहीं सर, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। चलो जो भी हो, लेकिन तुम सही जा रहे हो। मैं अब चलता हूँ, हमेशा के लिए। नहीं सर, आप प्लीज आपका नाम तो बताइए। आई मीन आपने मेरी इतनी हेल्प की है एंड सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, आपसे क्या कहूं। आई जस्ट वांट टू थैंक यू। ओके। Oh, I also have here. Huh? ये तो यहाँ पे सर आप कौन है? योर फ्यूचर। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। याद रख, फ्यूचर तभी सही होगा जब प्रेजेंट में तुम मेहनत करो, क्योंकि जो आज खाली बैठा है उसका कल अपने आप नहीं बदले। लोग कहते हैं कि एक दिन जिंदगी अचानक बदल जाएगी। एक दिन सुबह उठोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं, ये एक दिन नाम की कोई चीज नहीं है। जिंदगी हर रोज बदलती है। अपने हर
छोटे बड़े डिसीजन के साथ। जब अलार्म बजता है और तुम उठने की बजाय स्नूज करते हो, तब तुम्हारा फ्यूचर लिखा जा रहा हो। काम तो कल पर टाल देते हो, तब भी तुम्हारा फ्यूचर लिखा जा रहा होता है। थकने के बाद तुम एक कदम आगे बढ़ा रहे होते हो, तब भी तुम्हारा फ्यूचर लिखा जा रहा होता है। वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता है। वक्त ने आज तक न किसी का इंतजार किया है, न आगे कभी करेगा। हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है, वरना वही वक्त हमें कहीं पीछे छोड़ देता। एक बात और याद रखना, अपनी हार का जिम्मेदार अपनी किस्मत को कभी मत बनाना, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी किस्मत में ही थी। प्रॉब्लम तुम्हारी आदतें थी। रोज देर तक सोना, काम को दूसरे दिन पर टाल देना, दूसरों की लाइफ का सक्सेस देकर खुद को कोसना और फिर बोलना कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। किस्मत मौका देती है, लेकिन उसको हकीकत सिर्फ मेहनत बना। टैलेंट से तालियां बज सकती है, लेकिन इज्जत सिर्फ डिसिप्लिन दिलाता। किसी भी इंसान को सक्सेस ऐसे रातों रात नहीं मिल जाती है। उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत, हजारों नाकामी और फिर से खड़े होने की हिम्मत होती। इसीलिए कर्म करते जाओ। रिजल्ट आज ना मिले, कल ना मिले, लेकिन जो मेहनत है कभी ज़ाया नहीं जाती है। और जिस दिन तुम्हारी सक्सेस पर लोग ये कहें कि वाह क्या किस्मत थी, तो हल्के से मुस्कुराना, क्योंकि तुम ही जानते हो ये तुम्हारी किस्मत नहीं थी, बल्कि तुम्हारे हर एक दिन की मेहनत थी। इससे सपने देखना मत छोड़ना, लेकिन सिर्फ सपनों पर भरोसा मत करना। गिरना, उठना, सीखना और गिरकर खुद खड़े हो जाना, क्योंकि फ्यूचर किसी और के हाथों में नहीं होता। फ्यूचर तुम्हारे आज के हर रोज के फैसलों से बनता है। अच्छा, मैं चलता हूं। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी अगले डिसीजन का इंतजार कर रहा है। मेरा फ्यूचर, it was me. भाई वो सर कहाँ गए? वो तो चले गए ब्रो। कहाँ? मेरे फ्यूचर में। तेरे फ्यूचर? तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? एक सेकंड किसान, तेरे फ्यूचर में मतलब? तो वो सब छोड़, चल तेरी गर्लफ्रेंड बनवाता हूँ। हाँ भाई। Achieve your dream. 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 10 मिनट पहले उठ गया था, सपने बहुत देख लिए, चलो उनको पूरा करते। Let's go. Good morning, Mom. Good morning.